गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 30 अप्रैल और हम लोग हैं हर्षिल वैली में। रात का टेम्परेचर -4 डिग्री गया था, जो कि फील्स लाइक -8 डिग्री था। हम लोगों के लिए, प्लेन्स के लिए जो आज तक माइनस में टेम्परेचर फील नहीं किए, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग की तरफ मैक्सिमम टेम्परेचर जब सबसे कम जो जाता है वो होता है 7 डिग्री 8 डिग्री, इसी पे मतलब चलते रहता है। और यहाँ पे बर्फ के बीच में हम लोग रुके हुए हैं हर्षिल वैली में। तो हमारा दिन अपने होटल से ऑफ कोर्स शुरू होगा। और मॉर्निंग हम लोग ये ब्रश वगैरह कर लिया, हाँ मेडिटेशन हो गया। हाँ। अब सामने सूरज की रोशनी है जो कह रही है कि बाहर निकलो, बट सूरज की रोशनी के साथ बर्फ के इतने बड़े बड़े शिलाखंड पत्थर वो पहाड़ों को ढके हुए हैं कि थोड़ा सा लग रहा है। व्यू दिखाइए अभिषेक। व्यू दिखा रहे हैं और पूरा हमारा सामान रूम में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आप एक बार रूम का पहले व्यू ले लो, देखो ये कैसे किस तरीके से हमारा सामान है। और उसके बाद हम आपको व्यू दिखा रहे हैं अपने जो हमारे रूम से दिखता है। ये है जो कि सनराइज होने को है। आज है 30 अप्रैल और ये हर्षिल वैली की सुबह इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स, कहीं बादल लगे हुए हैं। और अभी हम वॉकिंग पे निकल रहे हैं तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सुबह का नज़ारा कैसा है। ये छोटा सा शहर, यहाँ पे शहर जैसा, टाउन जैसा, और यहाँ पे पूरे चारों तरफ से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। वाओ! और भागीरथी का सोर्स हम लोगों को इन्हीं कहीं पहाड़ों में मिल जाएगा। ये छोटा सा बादल का टुकड़ा भी यहाँ पे आके अटक गया है और ये बड़े बड़े हिमखंड आपको दिख रहे होंगे। ये है हमारी सुंदर सी हर्षिल वैली। यहाँ से एक लंबा सा वॉक एप्पल गार्डन के बगल में हम लोगों ने लिया और पूरे तरफ हमारे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पर। फिर यहाँ पर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, फिर वहाँ पर, मतलब चारों तरफ से एक होता है ना एकदम सीनिक ब्यूटी। चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ हो और बगल में एकदम हमारी भागीरथी का सोर्स बहे जा रहा है। हमने वहाँ घंटों बैठ के मेडिटेट किया। और ये हमारा पूरा का पूरा एप्पल गार्डन और एक लंबा सा वॉक इधर इस साइड पे, लंबा सा वॉक, बड़े बड़े चट्टान और एकदम रूमानियत से भरा हुआ है हर्षिल वैली। वेरी ब्यूटीफुल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पंचायत भवन हर्षिल है और ये काफ़ी सुंदर है क्योंकि इसके पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं पूरे के पूरे। इधर भी पूरे के पूरे माउंटेन्स है। एक लंबा सा वॉक लेके हम लोग चल रहे हैं और ये हमारा एप्पल गार्डन का एक एप्पल। कितना सुंदर इसके फ्लावर हैं यार, जस्ट लुक एट इट। So here we are ready to leave the Harshil Valley and Abhishek is like he is doing his work कि हम लोग गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ सके। बाइक में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया हमारे, तो बाइक को भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे है, तो वहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। फिर आगे भैरव घाटी होते हुए हम लोग गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं। कम्प्लीटली रेडी एंड चेकिंग आउट राइट नाउ। सो या कम्प्लीटली बहुत अच्छा मौसम है आज। मौसम शायद हम लोग का दिन भर साथ देने वाला है और शायद देखते हैं क्या होता है। इतने अच्छे मौसम है तो ऐसे लग रहा है कि भाई हर्षिल में ही पूरा बिता दिया जाए। हर्षिल से अभी वैसे मन नहीं भरा है, ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर ज़रूर आया जाएगा कि 4-5 दिन यहाँ पे आके रहे। अभी थोड़ा हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमें बहुत सारे डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और थोड़ा बाइक में भी डिस्टर्बेंस है जैसे कि मैंने बताया। सो या लेट्स सी इन द वे। अभी हम लोग गंगोत्री के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और हम लोगों को एक से बढ़कर एक वाटरफॉल ऐसे दिखने वाले हैं। ये तो पहला ही है, हम लोग इस पे मोहित हो गए और अपना यहाँ पे गाड़ी रोक कर दीदार करने लगे। कितना सुंदर सा यहाँ पे मौसम हुआ है आज, कहने लायक नहीं है। आपको सन दिख रहा होगा और यहाँ पे सन का रेस भी दिख रहा होगा। सबसे खूबसूरत बात ये है कि पूरा रास्ता खाली है। जिस रास्तों पे इतना जाम लगा रहता है, वो पूरा रास्ता ऐसे लग रहा है कि सिर्फ हम दोनों हैं। और हमारा यहाँ बहुत बड़ा एक मिलिट्री का, इंडियन आर्मी का कैंप है जो कि बहुत ही बड़ा है। वो तुरंत हम लोग हर्षिल वैली में ही है, उसको हम लोग पार कर निकले हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं अब गंगोत्री के तरफ। यहाँ पे हमारी भागीरथी रिवर एकदम साफ साफ दिख रही है। ये बड़ी बड़ी हमारी माउंटेन्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा स्नो कवर्ड माउंटेन भी है और फिर ये नदियों का रास्ता है ये पूरा। और ये हमारा लंबा सा रास्ता जो तय करके हम लोगों को नदी के साथ साथ ही इसके ओरिजिन तक पहुँच जाना है।
So yeah. यहाँ पे बर्फ पिघल पिघल कर पानी बन बन कर आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, पानी बन रहा है और पानी वही पानी हम लोग यूज भी कर रहे हैं हाँ, पीने में। पीते पीते एकदम से लग हम रहा है। लोग 2 बॉटल बस पानी खरीदे हैं, उसके बाद जब से हिमालय में है तो हिमालय का ही पानी यूज कर रहे हैं हाँ पीने के लिए। हाँ, और उधर से जब ये पेड़ों की छाया की वजह से जब हम लोग आए हैं तो ऐसा लग रहा था एकदम बर्फीली हवा चल रही है, फिर धूप में आने पे एकदम से तेज धूप लगने लग रहा है। और एक समय So था जब yes. यहाँ से भी पानी पिघल कर आया करता था, लेकिन हाँ। अब बंद हो गया है। हाँ, वो आता होगा जब बरसात होती होगी तो सारा का सारा ये रास्ता पानी का ही सोर्स है, और क्या ही स्थिति होती होगी इस रास्ते की बरसात में, आप खुद सोच सकते हो। सो येस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ एडवेंचर। रास्ते में कुछ ऐसा सीनरी आता है जब पहाड़ दोनों एक दूसरे को मतलब आलिंगन करते हुए दूर हटते हैं और सामने से ग्लेशियर बड़ा सा गंगोत्री का एकदम पिघलता हुआ पानी और वो नदी के फॉर्म में आते हुए और बड़े बड़े वृक्ष दोनों तरफ से बॉर्डर बनाते हुए और सुंदर सा एकदम दृश्य। क्या कुछ कहना चाहती हैं इस दृश्य पे? कुछ नहीं कुछ तो शब्दों कहिए। में कैसे बांधूं मैं इसको। पहली बार मुझे ऐसे इतना सुंदर कलर का वाटर दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा मतलब ये दृश्य ही एकदम अनोखा है। इतने सारी जगहों पर घूमने के बाद ये सीन कुछ ऐसा है जो अनकम्पेरेबल है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ जैसा है। अच्छा, कुछ भी नहीं याद आ रहा है मेमोरी में, पूरा मेमोरी एकदम कंफ्यूजन से भर गया है, सिर्फ प्रेजेंट और प्रेजेंट वंडर कर रहा है, सिर्फ वंडर। और जिस तरीके का इधर सीनरी है, आइए बताइए इधर भी उसी तरीके का सीनरी है। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी तो खड़े होने के लिए ही यहाँ लग रहा है कि आई हुई है, चलना इसको है ही नहीं। इधर देखिए कैसे वाटर बह रहे हैं। इस तरीके का हम लोगों को सीन मिला, लग रहा है कि नदी एकदम लंबे रेस में दौड़ रही है, एकदम पतली सी पतली सी। हाँ, नदी का पूरा दिख जा रहा है यहाँ पर अपना स्वरूप जो है, और ये सामने से ग्लेशियर। ऐसे मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क गंगोत्री के नाम से है, लेकिन इतने बड़े बड़े जंगल हैं तो फिर इनको तो प्रिजर्व रखना होगा। अब ये नेशनल पार्क है तो इस पर एक लकड़ी भी कोई नहीं तोड़ सकता है विदाउट परमिशन। तो ये हम लोग को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं हम लोग इस चीज़ को देख के कि इतना सुंदर से एरिया को जब नेशनल पार्क बना दिया जाता है तो इट सीम्स लाइक कि चलो ये कंजर्व है, तो एक बहुत आपको गूज़बम्स वाली फीलिंग भी आती है कि नाउ एटलीस्ट अब हज़ारों साल तक इसको तो कोई नहीं टच करेगा। और इधर का पूरा एरिया कहना क्या है यार, पूरे के पूरे मतलब पहाड़ों से होते हुए नदियाँ ऐसे गुजर रही है कि मैं शब्दों से बता नहीं सकती हूँ कि वो मतलब किस किस तरीके से चट्टानों से गुजर रही है। एक थोड़ी दूर पे चट्टान बिल्कुल अलग था, नदी के आने का रास्ता बिल्कुल अलग था, फिर दूसरे ही ब्रिज पे अलग पहाड़ हो गया, चट्टान भी अलग हो गए और नदी एकदम संकरी होके बह रही है। पहाड़ ऐसे लग रहा है कि एकदम जैसे टच वाले पहाड़ है और इतनी पतली नदी हो कि एकदम पैरेलली बहे जा रही है, और उसका रंग इतना रुमानी है कि लग ही नहीं रहा है कि पहले तो वो पानी है, एकदम ग्रीनिश कलर में लग रहा है कि किसी दूसरी दुनिया में हम लोग आ गए जहाँ वाटर का कलर भी एकदम ब्लू नहीं ग्रीन होता है। सो ऐसी ही है हमारी भागीरथी। तो अब हम लोग गंगोत्री में एंट्री लेने वाले हैं, ये इसका मेन गेट है। शंकर की जटाओं से निकलती हुई गंगा का स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और ये पूरा रास्ता थोड़े बहुत टूरिस्ट तो अभी भी है यहाँ पर, तो वो गाड़ियाँ खड़ी हैं एंट्री पे ही। प्लांट्स विद शांति बाबा लोग हैं, दे आर आल्सो हैविंग लाइक दे मस्ट बी डूइंग मेडिटेशन। यहाँ स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट से बहुत सारी चीज़ें, रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मेडिटेशन पॉइंट भी है उन लोगों का, जो भी उनके अनुसार जो शिष्य बनते हैं। तो ये है पूरा का पूरा हमारा गंगोत्री विलेज। अब देखते हैं यहाँ पे हमें रूम्स वगैरह क्या है, रूम की व्यवस्था, टेम्पल कहाँ है, सो लेट्स सी।
हम लोग गंगोत्री टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। पतली सी गली है। मैं ये इमेजिन कर पा रहा हूँ कि जब सीजन चलता होगा यार तो ये गली दोनों तरफ से भरा भरा होता होगा। कि कितना लोग यहाँ पे होता होगा और कैसे ये लोग मूव करते होंगे, मतलब और इतना गंदगी, वैसे ही यहाँ पे इतनी महंगी चीजें भी बिना सीजन के, बिना सीजन की यहाँ पर 5 रुपए का पार्ले जी, 10 वाला चॉकलेट, 20 वाला, इस तरीके से मतलब यहाँ पर सब कुछ चल रही है। तो इकोनॉमिकली तो आप नहीं कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो, कुछ नहीं करो, बट नेचर को एंजॉय करो। आए हो तो पीसफुली गंगोत्री माता का आशीर्वाद लो और गौमुख जाना है तो 3 दिन का यात्रा करो। हाँ, ट्रैकिंग अदरवाइज आप रिटर्न हो। हाँ, मुझे लग रहा है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको फिजिकली एंड मेंटली और टाइम के साथ भी प्रिपेयर होना होगा। पीपल आर डूइंग शॉपिंग हियर ऑल्सो। यहाँ भी आके उनका कंज्यूमरिज्म नहीं छूट रहा है। कंज्यूमरिज्म नहीं, कुछ इसेंशियल सामानें भी हो सकती हैं। हाँ। जो कि चादर वगैरह। लेकिन ऐसा होता है कि मतलब एवरीवेयर दे बाय एसेंशियल थिंग्स ओनली एट द नेम ऑफ। और गंगोत्री की पतली पतली गलियां हैं। यहाँ पे सीजन के बिना भी कुछ लोग हैं। हाँ, जैसे यमुनोत्री जैसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं था। और कल से जो हरियाणा वाले 4 लोग थे हमारे साथ, वो लोग रिटर्न हो रहे थे। आज रास्ते में हम लोग को मिले हैं। हाँ, तो अब ये इतनी पतली गली जैसे लग रहा है काशी की गलियों में हम बनारस की गलियों जैसा। और पहली बार हम लोग देख रहे हैं जो हमारे तरफ विकराल रूप एकदम पकड़ लेती है हमारी गंगा। इतनी पतली एकदम, ओहो, जैसे पतली वो बचपन में कैसे मतलब है, उनको लाड प्यार हम लोग उनका देख रहे हैं, जो प्रकृति उनको दे रहा है और किस आनंद से उनको विदा कर रहा है अपने यहाँ से। और हम लोग बोल रहे हैं और मेरा पूरा बॉडी गूज़बम्स हो जा रहा है इतना। और हम लोग हो रहा है इस चीज से। हाँ, कि जिसकी मतलब जिसके गोद में हम खेले हैं वो किसके गोद में खेल रही हैं। हाँ, तो इस तरीके का कुछ है। जीवन में पहली बार है। हम लोग सुनते हैं कि गंगा की गोद में तुम पले बड़े हो, गंगा के मैदान में ये है। वो किसकी गोद में पली बढ़ी है? इतने सुंदर हिमालय उसकी गोद में पली बढ़ी है। अब गंगा ऐसे उछल कूद रही है जैसे उसका एकदम, जैसे बच्चे उछलते कूदते हैं। एक लड़की है जो श्रृंगार करके एकदम निकल चुकी है। और यहाँ पे तो एकदम बचपना है उसका, यौवनावस्था भी नहीं कह सकते हैं, बचपना है। अभी बच्चे जन्म ले रही हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बिकॉज हम लोग को लगता है क्योंकि अपने प्राइम स्टेज में है, एनवायरनमेंट भी बहुत सेंसिटिव है यहाँ पे, बट उस तरीके से वो रिस्पेक्ट जो उसको नेचर से मिला है शायद हम लोग अभी नहीं। मेरा तो एक अलग रिलेशन है गंगा से, बिकॉज हर साल मेरे गांव के पास बाढ़ आ जाता है। माता गंगा अपना विकराल रूप वहाँ दिखाती हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं उस माँ गंगा से। हम लोग गंगोत्री टेम्पल में आ गए। वाह, और जैसे गंगा का हमेशा एकदम सुंदर शांत, एकदम वाइट कलर से दिखाया जाता है, तो आई थिंक यही हमारा टेम्पल होगा। रंगीनियों से भरा हुआ टेम्पल है आपका, यही आई थिंक है हमारा मंदिर गंगोत्री। देखो वहाँ लिखा है श्री माता गंगोत्री। यहाँ देखो कितना जोर शोर से प्रिपरेशन, कितना लंबा लाइन लगता होगा दर्शन के लिए। और यहाँ लिखा है समी ललाट सुंदर सिर गंगा। ये तुलसीदास की लाइन है। नयन तीन उपवित भुजंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो तुलसीदास भी एक्चुअली बनारस के किनारे रह के उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन की है। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने इस गंगा को इस स्वरूप में देखा होगा, बट उसी गंगा यहाँ वहाँ से निकलती हुई गंगा उस समय में भी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी मतलब राम ने उसके आगे मत्था टेका था अपना, उसको इतना अप्रिशिएट किया था, इतना पावरफुल बताया था। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमको लग रहा है यही है। अंदर में गर्भगृह में फोटो लेना मना है, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अभी बनाया जा रहा है। हाँ, और वहाँ पर हमारा शंकर भगवान, जैसे हमारे माइथोलॉजी ऑफ कोर्स है कि शंकर की जटाओं से होके बहती है गंगा। और वन ऑफ द वाइफ आल्सो ऑफ लॉर्ड शिवा इज नोन एज गंगा ओनली। पार्वती को भी उनकी वाइफ कहते हैं, बट गंगा भी उनकी वाइफ ही है। तो पता चला मुझे यमुनोत्री में विकिपीडिया पढ़कर कि कृष्णा जी की वाइफ है वो। हाँ, यमुना जी की वाइफ को गंगा बोलते हैं। तो गंगा से ही पूरी महाभारत की कहानी भी स्टार्ट होती है कि कैसे गंगा एक विमेन के रूप में आती है। और फिर भीष्म उनके पुत्र होते हैं, तभी तो वो जब उनको प्यास लगता है तो गंगा फिर वो अपने गंगा माता के गोद में चली जाती है। तो रास्ते में यही गाना याद आ रहा था कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। एक्चुअली में सिर्फ वही है एक्सप्रेशन आपका, किस तरीके से आप उस नदी से भाव से जुड़ पाते हो। वैसे तो हर एक नदी जीवनदायिनी होती है, क्योंकि हर एक नदी के किनारे अलग अलग कल्चर डेवलप होता है, बट
बट यहाँ पे क्योंकि बहुत एंशियंट टाइमिंग से बनारस जैसा शहर इस नदी के किनारे बसता है, प्रयागराज बसता है, आगे पटना बसता है, और हम लोग तो, मुझे तो सुंदरबन का वो डेल्टा भी याद आ रहा है। मैंने तो इस नदी का मंजिल पहले देखा है और इसका ओरिजिन बाद में देख रही हूँ। और मंजिल की जगह पे तो इतनी सारी नदियों को समेटती हुई पूरी समंदर बन जाती है। वहाँ पे तो आप समझ ही नहीं सकते हो कि कौन गंगा और कौन समंदर। पूरे अलग अलग डाइवर्जन के साथ पूरा सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे फैला हुआ है। और यहाँ पे भी ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ से गौमुख का यात्रा लगभग 26 किलोमीटर है, जो कि 3 दिन आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा, तब आप जाकर गौमुख पहुँच पाओगे। और हमारे पीछे बहुत सुंदर सा पीक आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जो कि मतलब ग्लेशियर से ढका हुआ है, और वहाँ से हमारे गंगा माता का पानी आ रहा है। और बगल में हमारा शिवालय भी है, जो शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। हाँ, तो गंगा माता के पास तो हमेशा शिव जी का टेम्पल होता है। गंगा के हर एक किनारे पे आपको भोलेनाथ का टेम्पल मिल जाएगा। तो ये है कि मतलब श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ ये चीज़ है, बट बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है ये। और रास्ते भी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है। एक एक इसका जो मोमेंट है ना, आप कहीं भी बैठ के हर घंटों मेडिटेट कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं माता जी का दर्शन कर पाए। जैसा कि आप देख सकते हो, बिकॉज सीज़न नहीं होने की वजह से अभी यहाँ पे मतलब माता जी का मंदिर बंद है। लेकिन मुझे, हम लोग की जहाँ तक आस्था है स्पेशली, वो लगता है कि मंदिर के बाहर से ही वो शक्ति आप महसूस कर सकते हो। हाँ, शक्ति तो उसके चारों तरफ की एनर्जी को मतलब महसूस करते हो, उसके भाव में क्या है। और फिर यहाँ पे हमारे पंडित जी ने जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। तो हमारी गंगा माता यही है, यही गौमुख से आ रही है। ये गंगोत्री है, तो गंगा का उद्गम स्थान इसी को माना जाता है। ये बचपन में भी इतनी चंचल है कि क्या कहा जाए। कहते हैं ना, फूट के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब इतनी फास्ट रिवर मैंने माउंटेन में कभी नहीं दिखा था। स्लोप इतना ज़्यादा हाई है यहाँ पे, तो रिवर का बहुत तेज स्पीड है। और हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बैठ के यहाँ पे माता भागीरथी के पास थोड़ा सा समय स्पेंड करें और सोचे कि एक्चुअली में हम कौन है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। लाइफ में कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसको आप बार बार जीना चाहते हो, वही ये मोमेंट है। गंगा का पानी यहाँ पे देखने को इतना सुंदर मिल रहा है। यही गंगा जी जाती हैं हमारे प्लेन्स में, हमारे यूपी और बिहार में हम लोग इतना प्रदूषित कर देते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। नमामि गंगे के तहत कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे हम लोग गंगा को क्लीन कर रहे हैं, फिर भी हम लोग गंगा को क्लीन कहाँ ही कर पा रहे हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि हम लोग गंगा को पॉल्यूट ना करें। और यहाँ पर ग्लेशियर से, गौमुख से गंगा निकलते हुए आ रही हैं और इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे घंटों बैठने के बाद मन कर रहा है कि घंटों बैठे रहूं और यहाँ से जाओ ही ना, लेकिन फिर भी हम लोग को तो निकलना है। सबकी एक समय सीमा है और हमारे जीवन की भी ऐसी ही एक समय सीमा है। नदी की भी एक अपनी गति है, उसी गति के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और उसी गति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे का डेस्टिनेशन गंगा के साथ ही तय करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलेंगे इन गंगा से, यहाँ नहीं तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या फिर सोनप्रयाग या फिर प्रयागराज इलाहाबाद में, वहाँ नहीं तो अपने बिहार में मिलेंगे, अपने पटना में मिलेंगे, अपने बक्सर में मिलेंगे, आरा में मिलेंगे, बनारस में मिलेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद गंगा की गोद में, बचपन की गंगा की गोद, ऐसे लग रहा था कि बस ये मन में समा जाए कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठूँ यही सामने उभर के आए। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये जो धारा है इसके साथ सारा ईगो, सारा गुस्सा, जितना कुछ निगेटिविटी है सब का सब बह जाए, चूर चूर हो जाए। मैया प्लीज़ इतना तो कर ही सकती हो, आप इतना तेज़ धारा है और मैं इतनी तुच्छु सी इंसान हूँ, बहा ले जाओ मुझे अपने साथ और सिर्फ आप ही आप बचो अंदर। जब भी मैं आँखें बंद करूँ ऐसे सुंदर सा कुछ हो मेरे अंदर। ये जो चलती फिरती बातें कि इसने ये कह दिया, यहाँ जाना है, ये कर दिया, इसका कोई अस्तित्व ही ना हो माता। बस आप एकदम लहर की तरह, आनंद की तरह मुझे बहती रहो, मुझे बहती रहो। बस यही प्रेयर है एक्चुअली। और इस प्रेयर के लिए दृश्य को मैंने अपने मन में एकदम से लिख दिया। और अब समझ में आ रहा है लोग भक्ति के बुलावे पे यहाँ तक कैसे आ जाते हैं। इतना पावन महसूस हो रहा है यहाँ पर। शायद भले ये नदी हो एक, लेकिन लग रहा है कि मेरी माँ है और हम अपनी माँ से मिलने आए हैं। सच में, और ऐसा लग रहा है उंगली पकड़ते पकड़ते इसका ओरिजिन चलो देख के आते हैं। हाँ, पकड़ के चले। और इतना कठिन रास्ता था और इतना थके थे हम लोग, और सारा थकान सेकंड्स में खत्म हो गया।
और अब लग रहा है कि इसको देखने के बाद हम लोग की गंगा यमुना के मैदान में हम लोग रहते हैं, पूरा यूपी बिहार उसमें बसा हुआ है, उसको देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। क्या लोग भागदौड़ में लगे हुए हैं और कहाँ से उसकी का अस्तित्व का शुरू हो रहा है। तो परसेप्शन का पूरा बदलाव है। इसको देखने के बाद अगर आपका परसेप्शन नहीं बदला तो आपने देखा नहीं इसको। और ये ज्यादा संचय के चक्कर में नहीं लगी है, जितना जिसका मर्जी वो निकाल ले, जितना बचे उसको समेट कर ये ले जा रही है, सबको समेट कर ये ले जा रही है। और फिर जाकर गैनेटिक प्लेन्स में हम लोगों को इतना अन्न दे रही हैं, इतना अन्न दे रही हैं कि पूरे विश्व को हम लोग फीड कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग अब गौमुख से एक विनती करते हैं कि जल्दी से हम लोगों को अपने पास आप एक बार विजिट करने के लिए बुलाइए। प्रिपेयर करो प्लीज कि हम लोग आप तक पहुंच पाए और आपके दर्शन को मतलब आपका दर्शन कर पाए, और इससे ज़्यादा आप मतलब विजडम प्लीज, आपके पास इतना विजडम है, पूरा खजाना ही है। वही कहा जाता है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी नींद की प्यासी। तो सिमिलरली वैसा ही फील, इतने बड़े हो आप, प्रकृति इतना बड़ा है और हमको क्या छोड़ देता है अकेले अपने ही कवच में जीने के लिए, आके समा क्यों नहीं जाता है पूरा शरीर में हमारे अंदर। तो गंगोत्री के साथ यहाँ पे अब हमारा अप स्ट्रीम खत्म होता है, यहाँ से हम लोग अब डाउन स्ट्रीम पे चलते चले जाएंगे, शायद रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग हम लोग मिलेंगे। हमारा तो मन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, सारे प्रयाग कर ले, लेकिन थोड़ा समय की कमी है। तो मिलते हैं आगे के रास्तों में, देखते हैं कहाँ पर हमारा नेक्स्ट मुलाकात हो रही है, या फिर इस ब्लॉग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग आपसे।